नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पहली बड़ी खबर बजट से संबंधित है, जहां सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट पर चर्चा की है। वहीं दूसरी बड़ी खबर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद से, जहां बल्लभगढ़ के पास अड्डा मार्केट में 25 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन यहां बिजली गुल है। तीसरी बड़ी खबर करनाल से, जहां डीटीपी ने अवैध प्रॉपर्टियों को ध्वस्त किया है। तो वहीं चौथी बड़ी खबर अंबाला से, गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में हमने आपको बताया है। पहली बड़ी खबर बजट से संबंधित प्री बजट पेश किया गया। दूसरी बड़ी खबर स्मार्ट सिटी में 25 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है, बिजली अभी तक नहीं आई है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं, डीटीपी की रडार पर अब अवैध प्रॉपर्टी है और अब अवैध प्रॉपर्टियों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। चौथी बड़ी खबर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी से जुड़ी हुई, यहां पर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का उजागर हुआ। साथ ही आपको बता दें कि 4 सिलेंडरों में गैस भी कम मिली और अंबाला में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का खेल जारी है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस दौरान कार्रवाई की और इंस्पेक्टर का कहना है कि 11 सिलेंडर इसमें से बरामद किए गए हैं और जिसमें से 4 सिलेंडरों में गैस भी कम मिले हैं। दिन की 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बजट से संबंधित पहली बड़ी खबर प्री बजट पेश हो चुका है और क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है और इस साल ही 10 राज्यों में चुनाव होने हैं, 9 राज्यों में विधानसभा के, और इसको लेकर यह बजट काफी अहम भी माना जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर स्मार्ट सिटी में बिजली नहीं है, 25 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। यहां दुकानदारों को बिजली नहीं होने की वजह से काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि समय से पहले ही दुकानदारों को दुकानों को रात में बंद करना पड़ा। तीसरी बड़ी खबर अवैध प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, क्योंकि अब डीटीपी की रडार पर अवैध प्रॉपर्टी है। अवैध प्रॉपर्टी को लगातार ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। चौथी बड़ी खबर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी से जुड़ी हुई, 11 गैस सिलेंडर बरामद किए गए और 4 गैस सिलेंडर में भी गैस जो थी वो कम पाई गई है, ये कहना था इंस्पेक्टर का। 4 बड़ी खबर दिन की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बजट पर मंथन और दूसरी बड़ी खबर 25 घंटे से बिजली नहीं आ रही है। तीसरी बड़ी खबर डीटीपी की रडार पर अवैध प्रॉपर्टी और चौथी बड़ी खबर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी। तो रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की और। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट पर चर्चा की, जिसमें इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों से सीएम ने बजट को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में ये चर्चा हुई है और प्री बजट को लेकर ये पूरी चर्चा थी, जिसमें आपको बता दें कि सीएम की प्री बजट बैठक चर्चा में गुरुग्राम के तमाम उद्योगपति मौजूद रहे। सीएम ने उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग इकाई के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह बैठक साइबर सिटी गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में हुई, जिसमें सीएम ने प्रदेश के बनने वाले बजट से पहले सभी के सुझाव भी लिए हैं। तो प्री बजट पर चर्चा के दौरान की तस्वीरें, इस चर्चा में कई उद्योगपति शामिल हुए हैं। ये जो बैठक है, चर्चा, ये काफी अहम है, क्योंकि जो प्रदेश के लिए बजट बनने वाला है उससे पहले तमाम उद्योगपति और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे कई तरह के सुझाव भी सीएम मनोहर लाल ने लिए हैं प्री बजट को लेकर चर्चा। और हालांकि इस बजट से लोगों को काफी उम्मीद है कि इस बजट से लोगों की जो खर्चे पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव कम पड़ेगा। उम्मीद भी काफी लोग इसमें लगाए हुए बैठे हैं। प्री बजट पर यह चर्चा हुई है और इस बजट पे कई उद्योगपति भी शामिल हुए और तमाम जो लोग मौजूद थे, जो उद्योगपति मौजूद थे, उनसे सुझाव भी लिए गए हैं। आंदोलन से मैं उम्मीद करती हूँ
और लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए जो नया बजट है उसको पेश करेगी। महंगाई का असर जो गृहिणियों की रसोई पे पड़ रहा है, जो सिलेंडर के रेट इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, उनको कम किया जाने का प्रयास किया जाए ताकि जो हर घर में खाना अच्छे से बन सके, सभी सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकें। हम सरकार से बहुत उम्मीद करते हैं कि अच्छा बजट पेश करे, कि आम जनता के ऊपर जो असर पड़ रहा है, आटा, तेल, चावल सब महंगे हो रहे हैं और रसोई पे बहुत असर पड़ रहा है इस चीज का। आम गृहिणी को रसोई चलानी बहुत औखी हो रही है और सिलेंडर 1000 से भी ऊपर चला गया। और ये सब मतलब कि अच्छा बजट पेश करना कि कम से कम और महंगाई जो बढ़ रही है वो कम होए। जो भी बजट आए, जो सुनने में आ रहा है कि 20% 25% रेलवे को प्लस जाएगा, तो हमारी सबसे पहले डिमांड तो ये है कि अम्बाला टू चंडीगढ़ या तो गवर्नमेंट मेट्रो चला दे, कुछ अम्बाले वालों को बेनिफिट मिले। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलावत जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो भूपेंद्र जी स्वागत है आपका। जी भूपेंद्र जी, ये बजट काफी खास है, लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बजट पहले तो सेंटर का पेश होगा कल, उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखने का काम होगा। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो और चाहे महिलाएं हों। और जो ये गृहिणियों के लिए भी जो है कुछ ना कुछ बजट में जरूर आएगा। और सभी लोगों को ध्यान रखते हुए जो ऐतिहासिक बजट, पहली बार ऐसा बजट पेश किया जाएगा जिसमें कोई भी आदमी अछूता नहीं रहेगा और सबको कोई ना कोई बेनिफिट देने का, कोई समस्या सुलझाने का काम होगा इस बजट में। ऐसा बजट पहली बार हमारे देश में पेश होगा। चाहे रक्षा की बात हो, चाहे दूसरी बातें हो, और सभी का ध्यान रखते हुए और सभी को पूरा का पूरा सम्मान देते हुए बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ सबको मिलेगा। महंगाई भी कम होने की बात होगी। सभी चीजों का, चाहे कोई भी समस्या है, सभी का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। ठीक है भूपेंद्र जी, और इस बजट में एक बात तो खास है, बजट अभी पेश होना है, लेकिन जिस तरीके से प्री बजट का यहां पर एक बैठक किया गया है और इसमें उद्योगपति भी शामिल हुए, उनके भी सुझाव लिए गए हैं, तो इन सुझाव से कहीं ना कहीं असर तो जरूर पड़ेगा या फिर उन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा, क्या लगता है? देखिए, जो उद्योगपति हैं उनकी तरफ पूरा ध्यान रखा जाएगा। जब ज्यादा उद्योग डेवलप होंगे तभी तो बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो समस्याएं उद्योगपति की हैं उनको भी, उनका समाधान करने का सरकार पूरा प्रयत्न करेगी। जब सरकार अच्छे से प्रयत्न करेगी तो निवेश भी आएगा और दूसरे देशों से भी, और अपने जो दूसरी स्टेट है उनसे लोग हरियाणा में भी निवेश करने का काम करेंगे। जो सरकार ने उनके लिए सहूलियत दी है, चाहे वो रोडों की कंटिन्यूटी की बात हो, चाहे वो रेलवे की हो, या दूसरी चीजें हो, सरकार जो है HSIDC के दूसरे माध्यम से उद्योगपतियों के लिए पूरी तरह की सहूलियत देने का काम कर रही है। और इस बजट में और भी ज्यादा उनके जो सुझाव हैं उन पर पूरा विचार करके उनको लागू करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल भूपेंद्र जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उद्योगपति इस बैठक में शामिल हुए हैं, प्री बजट को लेकर ये बैठक, और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बैठक के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आपको बता दें कि ये बजट काफी खास है। बजट अभी प्रदेश में पेश होना है, लेकिन इससे पहले, इस बजट से पहले उद्योगपति के सुझाव लिए गए, बैठक का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल करते हुए नजर आए। और इसमें जो तमाम उद्योगपति शामिल हुए थे, सभी उद्योगपतियों से सुझाव भी लिए गए हैं। तो वहीं ये अगली खबर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ के बस अड्डे मार्केट में 25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक यहां बिजली गुल है। दुकानदारों ने अधिकारियों को फोन भी किया, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। बाजार के सभी दुकानदारों ने बिजली नहीं होने के कारण बीती रात दुकानों को टाइम से पहले ही बंद कर दिया। 25 घंटे बीत जाने के बाद भी बिजली कर्मचारी बिजली को सही करने मेन बाजार पहुंचे, तो 25 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चला है। फरीदाबाद से ये पूरी खबर, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की ये पूरी खबर।
यहां 25 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक बिजली नहीं आ पाई है और ये भी कहा गया कि इस परेशानी को अधिकारियों को भी बताई गई, लेकिन वक्त बीता, समस्या जो कि तो बनी रही, अभी तक समाधान नहीं किया गया। हम आपको ये तस्वीरें फरीदाबाद के मार्केट की दिखा रहे हैं। यहां यह भी कहा जा रहा है कि बिजली नहीं होने की वजह से जो व्यापारी वर्ग दुकान लगाते थे, उन सभी दुकानदारों ने वक्त से पहले ही अपनी दुकानों को रात में बंद कर दिया। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि लाइनमैन, एक्सीएन, एसडीओ को सुबह 7:30 बजे से मैं फोन कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पहले तो उठाए नहीं थे, बाद में एक एसडीओ कहता है जी जाके इससे बात करो। मैंने कि हमारे पास जो लाइन वाला आता है वो जाके ऊंचे गांव से आता है जी। और फिर मैंने दोपहर को एक्सीएन को भी जाके फोन करा। मैंने कि जी ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे लिखित रूप में डाला है जी। उसके बाद मैंने जाके आदमी टिफरसन जी और उनके पीए को भी जाके करा है कि जाके हमारी सुबह 7:30 बजे से लाइट नहीं आ रही। लेकिन दुख का विषय ये है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमने सुबह दुकान 8 बजे खोली, तब से लाइट नहीं है। हमने उसके बाद 9 बजे कंप्लेंट करी, 10 बजे, दोपहर को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। एक्सीएन से, एसडीओ से, सबसे हमारी बात हुई, जेई से, सब ने कहा कि 5 मिनट में लाइट आ जाएगी, आधे घंटे में लाइट आ जाएगी, पीछे से फॉल्ट है। अब तक हमारी कोई लाइट नहीं आई है। हमने हमारी दुकान अब इस टाइम आप देख रहे हैं सारी बढ़ चुकी है। इन्वर्टर भी बंद हो चुका है। इन्वर्टर सुबह 2 घंटे चला, उसको इन्वर्टर बंद हो गया। ना सुबह से कोई ग्राहक हुई। हमने सुबह से इतनी कंप्लेंट करी है, इतनी कंप्लेंट हमारे पास फोन में भी रिकॉर्ड है, पर वो कह रहे हैं अभी 15 मिनट में लाइट आ जाएगी, आपकी आधे घंटे में लाइट आ जाएगी। कोई लाइट नहीं आई है। इस टाइम शादी ब्याह का सीजन है, हमारा त्योहार का सीजन होता है, पर लाइट नहीं है, ना ग्राहकी है। और हमारी दुकानें बढ़ चुकी है। आप देखेंगे हमारे के साथ साथ मार्केट की 4-5 दुकानें वो बंद हो चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, 25 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक बिजली नहीं आई है, क्या ताजा अपडेट है? सुरभि जी, मैं आपको बता दूं, ये बल्लौड़ मेन बाजार की जो मार्केट है, ये एक बल्लौड़ की अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है, जिसमें सारे बल्लौड़ के जो लोग हैं यहाँ से मार्केट काफी बड़ी मार्केट है, जहाँ से सभी शादी या फंक्शन या घर की अगर सामान की, राशन की, कपड़े की सारी दुकानें यहाँ पे मेन बाजार बल्लौगढ़ में है। और यहाँ पे जो प्रेम खट्टर जी हैं वो बल्लौड़ मेन मार्केट के इसके प्रधान भी हैं। उन्होंने एसडीओ एक्शन और जेई और आला अधिकारी जितने भी बिजली बोर्ड के सारे अधिकारी थे उनको फोन मिलाया। फोन मिलाने के बावजूद उन्हें जो रिप्लाई मिला, उन्होंने ये कहा कि ये ऊंचे गांव का रकबा है, ये चावला कॉलोनी जो बिजली बोर्ड है उसका रकबा है। काफी समय तो उन्होंने इस बात को कहते कहते टाल दिया कि हमारे रकबे उसमें इलाके में नहीं आता है आपका जो एरिया है। उसके बाद में बावजूद 25 घंटे बीत जाने के बाद में फिर जब वहां बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो पहुंचे तो उन्होंने फिर कहा कि हमारे पास सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास जो इक्विपमेंट होते हैं लाइट को सही करने की, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हमारे पास में सीढ़ी या इक्विपमेंट की जो सुविधा है वो नहीं है। और प्रेम खट्टर जी ने फिर जो है बल्लौड़ के जो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हैं, उनके भाई हैं, बड़े भाई टिपरचंद शर्मा जी हैं, उनको भी फोन मिलाया और मंत्री जी के पीए को भी फोन मिलाया। बावजूद उसके भी 25 घंटे के बाद मार्केट की लाइट 25 घंटे बीत जाने के बाद भी मार्केट में जो देर रात है वो अंधेरा छाया रहा और दुकानदार जो है, दुकानदारों को अपने समय से पहले ही दुकानें बंद करके घर जाना पड़ा। जी बिल्कुल। अभी क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि कब तक बिजली आ पाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक मतलब पूरा दिन निकल चुका है, अगर 25 घंटे हो चुके हैं तो एक दिन से ज्यादा का समय हो चुका है अभी तक। 25 घंटे बीत जाने के बाद में जब सुबह 25 घंटे बीत जाने के बाद जब वो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं वो वहां मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंच के उन्होंने फिर वहां 2-2.5 घंटे मेहनत करने के बाद में जब जाके वो मार्केट को बिजली दे पाए हैं। जो मार्केट कमेटी के प्रधान है या मार्केट कमेटी की जो दुकानें हैं, उन जो दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि बिजली बोर्ड का ये रवैया मतलब दुकानदारों के लिए 25 घंटे तक लाइट ना आने के कारण उनके लिए बहुत भारी पड़ा है। क्योंकि उनका ये भी कहना था कि शादी जो फंक्शन है, शादी ब्याह के जो समय है, सीजन है, उनका जो कमाने का दुकानदारी का जो सीजन है वो चल रहा है। बावजूद लाइट ना होने के कारण उनकी दुकानदारी पर भी बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिला था। बिल्कुल जयप्रकाश, क्या इससे पहले भी इतने समय के लिए कभी बिजली गई थी? इस बीच अगर आपके लोगों से बात हुई हो और ऐसी शिकायतें भी सामने आई हो?
सुरभि जी मैं आपको बता दूं, पिछले समय में भी ये जो बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो एक दूसरे पे बात टालते हुए नजर आते हैं और जो कि बिजली जो गुल होती है, ऐसी जो समस्याएं हैं ये मतलब अक्सर देखने को बल्लौड़ के अंदर मिलती रहती हैं। बिल्कुल जयप्रकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो रुक करते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की ओर। करनाल जिले में अवैध प्रॉपर्टियां डीटीपी की रडार पर आ गई हैं। आपको बता दें कि एक के बाद एक अवैध प्रॉपर्टी को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। डीटीपी के नेतृत्व में डीटीपी का तोड़फोड़ दस्ता करनाल नेशनल हाईवे पर पहुंचा। हाईवे पर ग्रीन बेल्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी पाई गई वो तमाम तोड़ दी गई। हाईकोर्ट के आदेशों पर अवैध प्रॉपर्टी को तोड़ा गया। एक बिल्डिंग को भी सील किया गया। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जिन लोगों की बिल्डिंग को सील की गई उनका कहना था कि प्रशासन ने उन्हें पहले किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया था। जिला प्रशासन से पहुंचकर लोग उनसे बात भी करते हुए नजर आए और यह भी कहा गया कि इस कार्रवाई के बाद से लोगों के मन में दहशत का माहौल है। तो करनाल नेशनल हाईवे पर यह कार्रवाई की गई है। डीटीपी की रडार पर अब अवैध प्रॉपर्टीज आ चुकी है। ये कार्रवाई आप करनाल में देख रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिन अवैध प्रॉपर्टियों को तोड़ा गया और जो अवैध प्रॉपर्टियों के मालिक थे उनका कहना था कि इससे पहले कोई भी नोटिस प्रशासन की तरफ से नहीं जारी किया गया था। हाईवे के अराउंड ग्रीन बेल्ट जो है मैंडेटरी है छोड़ना। उसमें कुछ भी जो है किसी भी प्रकार के शोरूम्स और कोई भी स्ट्रक्चर जो है नहीं आ सकते और हाई कोर्ट के आदेश हैं उसके जो है उसी के इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे आज बिल्डिंग भी सील की है। हाँ, बिल्डिंग सील करी है। OLX ऑटोज करके लक्ष्मी कार्स बिल्डिंग सील हुई है। अभी तक कितनी बिल्डिंगें सील की गई है? अभी तक काफ़ी बिल्डिंगें सील की हैं। आज ये मुहिम शुरू हुई है ग्रीन बेल्ट के अलाउंग, तो ये मंथ बाय मंथ जो है चलती ही जाएगी। टेम्परेरी स्ट्रक्चर पहले बना हुआ था तो इन्होंने ले लिया हमारे से किराए पे अपना OLX वालों ने। बस तो मानते हैं गलत है, पहले नोटिस देना चाहिए या बात करनी चाहिए? कुछ भी नहीं करा इन्होंने, कुछ भी नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई मैसेज नहीं, कोई मैसेज नहीं है। ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, कोई पक्का स्ट्रक्चर भी नहीं है, वो बात ही नहीं करते। तो इस तरह के मुद्दों पर तो लगता है कि बातचीत होनी चाहिए, नोटिस आना चाहिए। कोई नोटिस, कोई मैसेज, कुछ तो आज 10-12 साल से स्ट्रक्चर खड़ा है, कोई मतलब ही नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। लक्ष्य, ताजा अपडेट बताएं। बिल्कुल, बात की जाए जिस तरीके से करनाल का ये मामला है और डीटीपी की बात की जाए, डीटीपी गुंजन वर्मा हाल ही के अंदर ही करनाल के अंदर पोस्टेड हुई है और ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो है जो जेसीबी है वो लगातार अब चलाती हुई जरूर नजर आ रही है। जो अवैध रूप से प्रॉपर्टी है, चाहे अवैध रूप से लोगों ने कब्जे किए हैं, उन पर जो डीटीपी विभाग की ओर से लगातार जो है उन पर पीला पंजा चलाकर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है और ऐसे में जिस तरीके से लोग जिस तरीके से अवैध कब्जे या फिर अवैध रूप से जो बिल्डिंगें बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं प्रशासन का पीला पंजा इस समय चलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्य, ये भी कहा जा रहा है कि जिनकी भी ये अवैध प्रॉपर्टियां थी उन लोगों का कहना है कि इससे पहले कोई भी प्रशासन की तरफ से नोटिस नहीं दिया गया था और बिना नोटिस के ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कुछ जो जिन लोगों की प्रॉपर्टी पर जो पंजा प्रशासन का पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में बात की जाए उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमें इस तरीके का कोई प्रशासन की तरह से कोई ऐसा कोई सबको नोटिस जो है जारी नहीं किया गया। और ऐसे में जिस तरीके से अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों को साफ तौर पर कहना है फिलहाल पहले में जो है इनको नोटिस भी दिया जाता है और कहीं ना कहीं उनकी जानकारी भी दी जाती है, चाहे प्रेस के माध्यम से या फिर उनको नोटिस जारी कर इस तरीके से जो अधिकारियों का कहना है। तो ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से जब भी देखा जाता है जब प्रशासन की कार्रवाई चलती है तो कहीं ना कहीं जिन पर वो कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आते हैं और ऐसे में देखना होगा कि जो विभाग है वो आने वाले समय में क्या कुछ जो है रणनीति बनाकर जो आने वाले समय की जो प्रॉपर्टीज हैं जो जिस पर जो अवैध रूप से जो काम चलता है उन पर जो विभाग है वो क्या कुछ संज्ञान लेगा। जी लक्ष्य, और कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिन्हें प्रशासन की तरफ से चिन्हित की गई है इलाके में?
बता दें कि लगातार प्रशासन जो नगर निगम के जो दायरे में आती है, चाहे हुड्डा के दायरे में आती है या फिर डीटीपी विभाग के दायरे में आती है, तो लगातार जो अधिकारी हैं वो जो जगहों को चिन्हित कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर रहे हैं और उन पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अभी करीबन देखा जा रहा है कि एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो एक सप्ताह के अंदर 1 से 2 बार लगातार जो कार्रवाई होती है जरूर नजर आती है। जी बिल्कुल लक्ष्य, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। अंबाला में गैस सिलेंडरों से गैस निकालकर बेचने का मामला लगातार सामने आ रहा है, जहां खाद्य आपूर्ति विभाग ने 11 सिलेंडरों सहित एचपी गैस के कारिंदे को काबू किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए 11 सिलेंडरों में 4 का वजन काफी कम बताया जा रहा है, जिन्हें खाद्य आपूर्ति विभाग ने सील भी कर दिया। खाद्य आपूर्ति विभाग का कहना है कि इससे पहले भी इस जगह से कई बार सिलेंडरों को पुलिस ने सूचना के आधार पर रेड मारी और फिर कार्रवाई भी की थी। ये सिलेंडर हम पुलिस चौकी में आए तो 11 सिलेंडर ये एचपी के हैं, जिसमें से 3-4 सिलेंडर अंडरवेट है जो कि सील्ड है। तो इन सिलेंडर्स के ऊपर कार्रवाई करके हम लोग इनको जो कंसर्न एजेंसी है उसको सबमिट कर देंगे। किस एजेंसी? सीज करके जो एचपी के सिलेंडर है तो एचपी एजेंसी में जो सबमिट हो जाएगा। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले भी इस इलाके में ऐसी कार्रवाई विभाग के द्वारा की जा चुकी है। कुल 11 सिलेंडर बरामद किए गए और जिसमें से 4 सिलेंडरों में गैस काफी कम है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं कार्रवाई के दौरान की। ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी सूचना के आधार पर विभाग के द्वारा यहां कार्रवाई की गई थी और अब 11 सिलेंडर बरामद किए गए। खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई। 11 सिलेंडर बरामद हुए। 4 गैस सिलेंडर ऐसे हैं जिसमें गैस काफी कम मिली है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कालाबाजारी, जिस तरीके से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की जाती है, इस मामले का उजागर किया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई की और सूचना के आधार पर, गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। 11 सिलेंडर बरामद किए गए। 4 सिलेंडरों में गैस काफी कम था। सिलेंडर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर कार्रवाई के दौरान की ये तस्वीरें हैं। कुल 11 सिलेंडर बरामद कर लिए गए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई अंबाला में की गई है। पहले भी इस इलाके से गैस के कालाबाजारी की खबरें आ चुकी है। पहले भी विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब फिर से सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। 11 सिलेंडर विभाग ने बरामद किए हैं। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।